पागलपना मत दिखाएं यार कि ये बताओ ये हिंदुज़म में ऐसा क्यों, ऐसा छोड़े ना हिंदुज़म यार, हिंदुज़म को आप छोड़ें, बस इस्लाम की बात करें। मैं इस्लामिक वीडियोस ला रहा हूँ ना, तो मज़े करें, सीखें जितना हो सकता है कुरान से, बस। ठीक है, जय श्री राम सभी को, कैसे हैं आप सभी, उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो गाइस मैं जो है मोहम्मद सब के लिए पार्ट 2 लेकर के आ गया हूँ। आपकी जो है इस पर बड़ी डिमांड रहती थी कि मोहम्मद सब के लिए कई पार्ट्स हैं सारे आप करें। तो पार्ट 1 कल किया था मैंने, आपने अगर नहीं देखा है तो देख लेना, आई बटन में भी दे दूंगा मैं, तो वो जाके देख लेना। पार्ट 2 आज करता हूँ और एक एक पार्ट पर डे करते रहेंगे इसके, ठीक है। पूरी सीरीज़ है ये। तो जमज़म की तलाश है ये पार्ट 2, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम, ठीक है ना। बाकी ये वीडियो जो है मिफ्ताही चैनल का होने वाला है, सब्सक्राइब कर लेना इनके चैनल को, साथ में मुझे भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अच्छा, शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन एक बात मैं स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी से बोल देता हूँ कि बहुत से जो है हमारे भाई बहन बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में कि मतलब बहुत उनको डाउट हो रहा है और मतलब चीज़ें पूछ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें समझना बहुत एक तरीके से कॉम्प्लेक्स है, बहुत मुश्किल है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप जितना जानते हैं और बस उतना ही जानें। मैं इस्लामिक वीडियोस देख रहा हूँ, आप भी देखें, मेरे आप देख ही रहे हैं मेरे साथ, तो बस उतना ही क्या बोलूँ अब मैं, उतना ही जानें। हिंदुइज़्म के बारे में मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप मत जानने का प्रयास करें, क्योंकि क्या बताऊँ मैं कि हिंदुइज़्म नहीं समझ में आ सकता, बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं कह रहा हूँ ना। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जैसे आपके इंजीनियर साहब कहते हैं ना, मिर्ज़ा साहब, की कुरान अल्लाह ने बनाई है, वो बहुत इजी वे में बनाई है ताकि आम आदमी उसे समझ पाए। लेकिन जो हमारे ग्रंथ हैं, ठीक है, हमारे ग्रंथ हैं, वो जितना इजी आप समझ रहे हैं ना, उस हिसाब से उसके 100,000 गुना डिफ़िकल्ट है। जो चीज़ें हमारे ग्रंथ में लिखी हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग अगर आप निकालेंगे तो एग्जैक्ट मीनिंग वो नहीं है जो लिखा है। जो लिखा है उसका इतना गहरा मीनिंग है कि आप नहीं उस तक पहुंच पाएंगे। अरे मैं अपने हिंदुओं की कह देता हूँ, आप तो खैर आपने कभी जाना नहीं है इतने करीब से हिंदुइज़्म को। अरे हमारे हिंदू जो है कि बड़े बड़े जो खुद को विद्वान पंडित मानते होंगे, वो तक नहीं समझ पाते हैं कई बारी चीज़ों को। आपने बड़े बड़े हमारे विद्वान स्कॉलर्स देखे होंगे जो हैं विद्वान, ठीक है भाई, क्या कह सकते हैं आप किसी को, लेकिन वो जैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं और जाकर डिबेट में बैठते हैं, जो भी डिबेट्स वगैरह होती हैं मज़हब की और इन सब चीज़ों की, तो वो जो है वो तक नहीं समझ पाए हैं भाई, ठीक है। तो इसमें मैं आपको जो है कि ये नहीं बोलूँगा कि आपको कुछ नहीं पता ये वो। अरे हमारे हिंदू ये भी आधे तो आधे से हिंदू ढक्कन है भाई ये भी हमारे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है भाई साहब, मतलब मैं कहूँगा बहुत कॉम्प्लेक्स है। इंजीनियरिंग सरल है मैं कह दूँगा, मैं ये कहूँगा इंजीनियरिंग 4 साल का बीटेक आप करेंगे तो वो इजी है बजाय धर्म की स्टडी करने से, क्योंकि धर्म की स्टडी में नहीं, आप जो है बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप इंजीनियरिंग पढ़ें, आप साइंस पढ़ें, आप मैथ पढ़ें, एग्जैक्ट जो आपको फार्मूला है उसको पुटअप किया, क्वेश्चन किया, न्यूमेरिकल सॉल्व, जो आपको दिख रहा है कम से कम वो रियलिटी मान करके आप लेट अस अज्यूम द वैल्यू ऑफ एक्स करके सॉल्व कर देते हैं ना क्वेश्चन। बट यहाँ पे ऐसी चीज़ें काम ही नहीं आती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है, वो कैसे बताया जाए आपको, वो उसका मतलब है लेकिन एट द सेम टाइम उसका ऑपोजिट भी उसका मतलब है, मतलब उसका नहीं समझ सकते। मतलब जो चीज़ मैं समझ सकता हूँ वो अपने शब्दों में नहीं समझा सकता, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। तो बस मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा भाई, मैं इतना कहूँगा कि आप जो है, मैं इतना कहूँगा आपसे कि इस जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ इसको आप गौर से समझ लें, बस यही है, और इससे ज़्यादा प्रयास प्लीज़ मत करें, मैं इतना ही कहूँगा। क्योंकि मैं देखो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता। आपकी फीलिंग्स हैं, आपका मज़हब है, डिफरेंट सबके मज़हब हैं, ठीक है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ एट द एंड ऑफ द डे कि यार भविष्य की योजनाओं को ना ईश्वर पे रहने दो, भविष्य की योजनाओं को जानने का प्रयास प्लीज़ मत करो, मैं इतना ही कहूँगा। क्योंकि भविष्य की योजनाओं को अगर आप जान लेंगे ना, जानने के बाद आपको बहुत दुख होगा, घोर दुख होगा, आपके मतलब जीवन का वजूद नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसलिए भविष्य की योजनाओं को जानने का प्रयास मत करो,
और मैं यही कहूँगा कि हिंदुइज़्म को भी जानने का प्रयास मत करो प्लीज़, ठीक है। और जितना आप जाने हो अभी हिंदुइज़्म को, जितना आपने बातें सुनी हैं हिंदुइज़्म की, जो है कि वेदों को, जितना आपने वेदों के श्लोक पढ़े हैं, न तस्य प्रतिमास्ति करके एक श्लोक है वेद में, तो उसका अर्थ जो है वो आप अगर समझेंगे तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। तो उसका अर्थ गॉड की कोई इमेज नहीं है, ये दिख रहा है उस श्लोक का अर्थ ये है, पर उस श्लोक का पूरा अर्थ आप तब समझ पाएंगे जब पूरी भगवत गीता आपको कंठस्थ हो जाएगी, समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि वेदों को बिना भगवत गीता के समझना असंभव है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, वेदों को आप भगवत गीता के बिना समझ ही नहीं सकते, नहीं समझ सकते, ठीक है। तो आप भगवत गीता को, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप भगवत गीता पढ़ने बैठ जाएं, आप मत पढ़ें, ठीक है। आप वेद भी मत पढ़ें, आप बस, अभी मैं कहूँगा आपसे, बस कुरान ही पढ़ें आप, ठीक है। आपके लिए कुरान ही है, ठीक है ना। तो कुरान पढ़ें आप, और इन सब चीज़ों में कंफ्यूज ना हो कि इतने सारे भगवान ये बोलो, वो हम पे छोड़ दें आप प्लीज़। मैं इतना कहूँगा कि वो सब आप हम पे छोड़ दें। आपके ग्रंथों में जो है मिलावट हो गई है बहुत, भगवत गीता में मिलावट हो गई है, इसमें मिलावट हो गई है, रामायण में मिलावट हो गई है, उपनिषद में मिलावट हो गई है, और वेद सच्चे हैं बस ये नहीं है। अरे भाई, मिलावट किसी में नहीं हुई है, मिलावट तो एक शब्द की नहीं हुई है किसी में, वो इंटरप्रिटेशंस बहुत सारे कर लिए हैं आप इस्लाम ने एक अपना इंटरप्रिटेशन कर दिया हमारी भगवत गीता का, और ग्रंथों का भी। क्रिश्चियनिटी ने अलग कर दिया, ये कोई मज़हब है इसने अलग कर दिया, तो सब ने अपना 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 तरीके से कर लिया। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ ना, क्योंकि हमारे ग्रंथ समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत मुश्किल है, तो उसके आप कई मीनिंग निकाल सकते हैं कि इसका मीनिंग ये भी हो सकता है, इसका मीनिंग ये भी हो सकता है, इसका मीनिंग ये भी हो सकता है। सब ने अपने 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 इंटरप्रिटेशन कर दिए, तो आपको फिर जिसने भी आपको बताया तो अब ये चीज़ें होने लग गई कि इनके में तो मिलावट है। अरे भाई, मिलावट नहीं है, श्लोक वही है जो आज से हज़ारों साल पहले था ना, श्लोक वही है आज भी। उसका मीनिंग सब ने अपने 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 तरीके से बता दिया कि हाँ, इसका श्लोक का मतलब ये होना चाहिए, इसका श्लोक का मतलब ये होना चाहिए, पर उस रियल में श्लोक का अर्थ क्या है वो मैं बिल्कुल कहता हूँ कि आप में से किसी को नहीं पता है। अरे आपको छोड़ो यार, कई हिंदुओं को नहीं पता है यार, अभी हिंदुओं को नहीं पता है यार श्लोक का क्या मतलब है। आप उनसे अभी किसी भी ग्रंथ की बात कर लो, नहीं कि एक भी ग्रंथ का एक भी श्लोक नहीं मालूम होगा। वो तो चलो खैर, मेरे को भगवान की कृपा से पता है सब, तो इसलिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको जो है कि मैं तो क्लियर हूँ, हर श्लोक का मुझे क्लियर है, लेकिन दिक्कत ये है कि जिनने इंटरप्रिटेशन करी है वो सब गलत समझ के बैठे हैं, उन्होंने सही इंटरप्रिटेशन नहीं करी है। जो सही इंटरप्रिटेशन मैं जानता हूँ उस श्लोक की, और वो जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन करी है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है, अपने अपने मज़हब के हिसाब से उन्होंने कर लिया है कि ये हमारे मज़हब के हिसाब से फिट बैठ रहा है तो इसको इस तरीके से मॉडिफाई कर दो, तो उन्होंने अपना मॉडिफाई कर दिया। श्लोक वही है, उसका मीनिंग मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। तो उसका रियल मीनिंग मैं जानता हूँ, लेकिन हर श्लोक का मैं आपको रियल मीनिंग मैं नहीं बताना चाहता, ठीक है। आप इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। हर श्लोक आपको मैंने कई श्लोकों का मतलब बताया भी है, लेकिन आप हर चीज़ जानने का प्रयास ना करें, हर श्लोक का मतलब आप जानने का प्रयास ना करें, और कोई पंडित आपको बताएगा भी नहीं, ठीक है। कईयों को पता नहीं होगा, और कई आपको जानबूझ के भी नहीं बताएंगे, जो ज़्यादा जानते होंगे ना वो आपको जानबूझ के नहीं बताएंगे श्लोक का अर्थ, ठीक है। तो वही मैं भी आपको हर श्लोक का अर्थ नहीं बताता हूँ। एक वीडियो मैंने किया भी था, उसमें भी हो रही थी, मैंने श्लोक लिख दिया था, मैंने कहा था कि क्या करें, तो गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे थे वो, जाकिर नाइक की वीडियो थी, गलत इंटरप्रिटेशन। मैंने कहा क्या करें यार, मैंने साइड में लिख दिया, मैंने कहा ये रहा श्लोक, और उसका मीनिंग भी, हाँ मीनिंग मैंने नीचे लिख दिया। मैंने कहा मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा भाई, पढ़ लो खुद, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं कि नहीं सच बोली जा सकती हैं यार। जिस सच को बोलने से किसी का घर टूटे तो उस सच को छुपा लेना ही बेटर है फ़िलहाल के लिए। जब उससे सामने आना है तो उसका समय निर्धारित है, वो जब आना है तब आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जो है कि एक बीच में कुल्हाड़ी लेके मैं नहीं उसमें करूँगा कि हाँ भाई ये सच है, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप भी ऐसे पागलपना मत दिखाएं यार कि ये बताओ ये हिंदुज़म में ऐसा क्यों, ऐसा छोड़े ना हिंदुज़म यार, हिंदुज़म को आप छोड़ें, बस इस्लाम की बात करें। मैं इस्लामिक वीडियोस ला रहा हूँ ना, तो मज़े करें, सीखें जितना हो सकता है कुरान से, बस, ठीक है। और लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि जो है, अगर आपका कोई सगा संबंधी जिस पर आप आंखें बंद करके विश्वास करते हैं, सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, आपके टीचर्स हो सकते हैं, या आपके गॉड हो सकते हैं, जिन पर आप आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि भाई इस पर तो मेरा
आंखें बंद करके मैं विश्वास करता हूँ कि ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा। ठीक है, तो बस मैं इतना कहूँगा कि अगर वो आपको धोखा दे देगा ना, अगर आपको धोखा दे दे तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है, फिर आपको अपनी लाइफ यूज़लेस लगेगी और जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मत जाने हिंदुज़म को, है ना। तो प्लीज़, ऐसा कोई कहेगा नहीं आपको, बस मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने हमेशा से सच बोला है और मैं सच ही बोलता हूँ। ठीक है, मेरी बातें कई बार समझ नहीं आती हैं लोगों को क्योंकि मैं एक डिफरेंट लेवल की बातें कर देता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं इजी लैंग्वेज में यही कह रहा हूँ कि आप प्रयास ना करें जानने का। कई लोग जो हैं कमेंट सेक्शन में बहुत परेशान हो रहे हैं कि हिंदुज़म में ऐसा है, इस्लाम में ऐसा है, ये क्लियर करो। ये यार मैं आपसे क्लियर इतना कह रहा हूँ कि वो क्लियर नहीं हो सकता आपको, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है भाई कि आप कैसे क्लियर करेंगे, मतलब नहीं हो सकता यार वो, समझें बात को। आप सीधा कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ना चाह रहे हैं, 3 + आयोटा ई, अगर आप ये पढ़ना चाह रहे हैं तो आपने बेसिक मैथ्स पढ़ी होनी चाहिए ना यार। आप सीधा बोलेंगे कि हमें 3 + आयोटा बताओ क्या है आयोटा, तो कैसे समझाऊंगा मैं, और मैं समझा भी दूंगा आपको समझ ही नहीं आएगा, है ना। तो और बैंड बज जाएगी दिमाग की। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आप अभी मत करें। हिंदुज़म को जानना फिर एक अलग ही बात हो जाएगा भाई वो, है ना। तो आप इस्लाम से भटक जाएंगे, इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि भाई कोई इस्लाम से भटक जाए। आप एक अल्लाह को फॉलो करते हैं, आप वैसा ही जैसा करते हैं वैसा करें, आराम से मज़े करें यार, वीडियो देखें, इन्जॉय करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें, जितना एजुकेशन हो सकता है इस्लाम का कुरान से गेन करते रहें, बस चिल करें, है ना। तो हिंदुज़म को आप बस इतना कहूँगा बुरा भला ना बोलें, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं चाहता मैं कि भविष्य में कोई पछतावा आपके अंदर रह जाए, मैं नहीं चाहूँगा बिल्कुल भी। ठीक है ना, आपकी जन्नत आपसे छिन जाए, मैं ये भी नहीं चाहूँगा। तो आप किसी को बुरा भला ना बोलें और अपने अच्छे काम करते रहें, और हिंदुज़म को जानना छोड़ दें, हिंदुज़म को मत जानें, इतना कहूँगा मैं। ठीक है, क्योंकि जानेंगे तो फिर पूरा जानना पड़ेगा, और दोनों ही सिचुएशन में इस्लाम छूट जाएगा आपका। तो वो मैं नहीं चाहता, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि आप आधे अधूरा आपने ज्ञान लिया तो आप इस्लाम के पाथ से भटक गए। अब पूरा ज्ञान ले लिया अगर आपने, तो हाथ आपके दुख लगेगा, एक निराशा हाथ लगेगी, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना के शिकार हो जाएंगे आप पूरा सच जानने के बाद, आपको अपनी लाइफ यूज़लेस लगेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मत जानें, रहने दें, हिंदुज़म को जाने दें। आप इतना जानें कि आप बेस्ट हैं, आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं, आप जितना जानते हैं वही सच है। ठीक है, बस मैं इतना कहूँगा, बाकी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आता हूँ, और आराम से हम देखेंगे वीडियोस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।